अच्छा, ये फाइनेंशियल बबल्स क्या भला है? ये शब्द सुनने में तो बड़ा भारी लगता है ना? पर इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मजेदार और सीधी-सादी कहानी सुनते हैं। एक बंदर और एक केले की कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। एक बंदर है, उसे एक केला खरीदना है और केले की कीमत बस एक पत्ता। सिंपल, मतलब चीज की जो कीमत है वही उसकी वैल्यू है। सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी बंदर के दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि आज जो केला एक पत्ते का है वो कल 100 पत्तों का हो सकता है। बस यही एक सोच, यही वो चिंगारी है जो सब कुछ बदल देती है। अब केला सिर्फ खाने की चीज नहीं रहा, अब वो एक सट्टे की चीज बन गया है। तो देखा, एक सीधा साधा केला और एक जबरदस्त आइडिया। अब हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये एक छोटा सा आइडिया, ये यकीन कि अरे कीमत तो बढ़ेगी, एक बहुत बड़े, मतलब काबू से बाहर एक बबल में बदल जाता है। और बस फिर क्या था, ये आइडिया तो जंगल में आग की तरह फैल गया। अब बंदर केले खरीदने के लिए नहीं खरीद रहे थे, नहीं, अब वो इसे बेचने के लिए खरीद रहे थे। मकसद साफ था, आज खरीदो, कल ज्यादा दाम पर बेच दो। और नतीजा, देखते ही देखते जो केला सिर्फ एक पत्ते का था, उसकी कीमत हो गई 20 पत्ते। अच्छा, तो ये पागलपन इतना बढ़ता कैसे है? कौन सी चीज है जो इस आग में घी डालती है? ये सारा खेल है हमारे दिमाग का, मतलब साइकोलॉजी का, और एक ऐसी साइकिल का जो खुद ब खुद चलती रहती है। इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। यही चीज एक छोटे से ट्रेंड को एक खतरनाक दीवानगी में बदल देती है। और इस दीवानगी की सबसे बड़ी वजह है फोमो। आपने सुना होगा ये शब्द, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। सारे बंदरों को यही डर सता रहा था कि अरे यार, अगर आज केले नहीं खरीदे तो कल तो मौका हाथ से निकल जाएगा। भले ही किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है, लेकिन ट्रेन कोई मिस नहीं करना चाहता था। और फोमो के साथ साथ एक और चीज काम करती है, हर्ड बिहेवियर। सीधा साधा मतलब है भेड़चाल। जब एक बंदर देखता है कि बाकी सब भी केले खरीद रहे हैं तो उसे लगता है हाँ यही सही होगा, भाई इतने सारे बंदर एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं, है ना? तो बस जो सब कर रहे हैं वही करो। और इस भेड़चाल से खरीदारी का पागलपन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये पूरी मेनिया मशीन चलती कैसे है? समझिए, ये एक ऐसी साइकिल है जो अपने आप को पावर देती है। कुछ बंदर केले खरीदते हैं तो केले की कीमत बढ़ जाती है। अब जब दूसरे बंदर बढ़ी हुई कीमत देखते हैं तो वो भी खरीदने आ जाते हैं। इससे कीमत और ऊपर चली जाती है। ये पहिया बस घूमता रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। क्या हो अगर किसी बंदर को इतने केले खरीदने हों जितने पत्ते उसके पास हैं ही नहीं? यहीं पर एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, उधार, या जिसे फाइनेंस की दुनिया में कहते हैं लीवरेज। और ये तो सच में आग में पेट्रोल डालने जैसा काम करता है। अब और भी बंदर बाजार में कूद सकते हैं और कीमतें तो बस रॉकेट बन जाती हैं। तो ये लीवरेज का जादू चलता कैसे है? पर ध्यान रहे, ये एक दो धारी तलवार है। देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 पत्ते हैं। बिना उधार के 10% कीमत बढ़ी तो आपको 10 पत्तों का फायदा हुआ। सिंपल। लेकिन अब सोचिए, आपने सिर्फ 10 पत्ते अपने लगाए और 90 पत्ते उधार लिए। अब 10% कीमत बढ़ी तो भी आपको 10 पत्तों का ही फायदा हुआ, लेकिन आपके लगाए हुए सिर्फ 10 पत्तों पर, यानी सीधा 100% का गेन। जबरदस्त है ना? पर खेल उल्टा भी पड़ सकता है। अगर कीमत 10% गिरी तो आपके लगाए हुए 10 पत्ते गए, सब खत्म, जीरो। और इसी बात को एक कहावत बहुत अच्छे से समझाती है। अगर केलों की ये हवाबाजी एक गुब्बारा है, तो सस्ता उधार वो किंग कॉन्ग है जिसके हाथ में एयर पंप है। सोचिए, वो इस गुब्बारे को कितना कितना बड़ा और कितना खतरनाक बना देगा। और इसी दीवानगी और उधार के दम पर केले की कीमत अपने पीक पर पहुंच जाती है। कितनी? पूरे 100 पत्ते। सोच कर देखिए, एक मामूली केले के लिए 100 पत्ते, ये तो पागलपन की हद है। लेकिन एक बात तो तय है, जो चीज सिर्फ हवा में इतनी ऊपर जाती है वो जमीन पर भी जरूर गिरती है। तो अब कहानी का क्लाइमैक्स आ गया है, वो पल जब ये बबल फूटता है और अब शुरू होता है तबाही का खेल, नेगेटिव फीडबैक लूप। और फिर अचानक किसी एक बंदर के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे एहसास होता है, अरे ये कोई जादुई चीज थोड़ी है, ये तो बस एक केला है। और बस यही एक एहसास काफी था।
ये उस भरे हुए गुब्बारे में सुई चुभोने जैसा था। अचानक सबको वो सट्टेबाजी की चीज फिर से एक मामूली फल दिखने लगती है। और फिर शुरू होता है गिरने का सिलसिला। पैनिक सेलिंग की पहली लहर, और कीमत धड़ाम से गिरकर आधी हो जाती है, 50%। अब तो भगदड़ मच जाती है, हर कोई अपने केले बेचना चाहता है। नतीजा, कीमत और गिर के पहुंच जाती है 20 पत्तों पर। और आखिरकार कीमत वापस वहीं आ जाती है जहां से सब शुरू हुआ था, सिर्फ एक पत्ता। जितना भी प्रॉफिट कागज पर दिख रहा था, सब हवा। इसे कहते हैं क्रैश मशीन। अब वो पॉजिटिव लूप उल्टा चलने लगा है। देखिए, कीमत थोड़ी सी गिरती है, जिन बंदरों ने उधार लिया था उन पर बैंक का प्रेशर आता है, उन्हें मजबूरी में अपने केले बेचने पड़ते हैं। अब जब बाजार में और केले बिकने के लिए आते हैं तो कीमत और गिर जाती है, और कीमत गिरने से और बंदरों को बेचना पड़ता है। ये एक ऐसी ढलान है जिस पर कोई ब्रेक नहीं है। तो ये थी केले की कहानी। अब सवाल यह है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, असल दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। तो इस पूरे खेल में असली विनर कौन रहा? कुछ तो थे ही, वो स्मार्ट बंदर जिन्होंने सही टाइम पे एंट्री ली और बबल फूटने से ठीक पहले निकल गए, या वो जिन्होंने शर्त ही कीमत गिरने पर लगाई थी। और हाँ, असली विजेता तो वो थे जो इस पूरे पागलपन से दूर ही रहे। और हारे कौन? बेचारे वो बंदर जिन्होंने पीक पर सबसे ज्यादा कीमत पर खरीदा, और वो जो आज भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। तो इस कहानी से हम अपने लिए क्या सबक ले सकते हैं? कौन से हैं वो रेड फ्लैग्स, वो खतरे की घंटियां जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? पहला, जब आम लोग बिना किसी खास वजह के बहुत आसानी से पैसा बनाने लगें। दूसरा, जब बहुत सारे लोग उधार लेकर इन्वेस्ट कर रहे हों। तीसरा, जब हर कोई एक ही चीज में पैसा लगा रहा हो। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, जब आपको हर तरफ से यह सुनने को मिले, अरे इसका प्राइस तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा। हाँ, पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हर महंगी चीज बबल नहीं होती। हमें एक बबल और एक असली दुनिया बदलने वाले ब्रेक थ्रू के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, बबल में कीमत तो बहुत होती है, पर उसके पीछे कोई असली वैल्यू या कमाई नहीं होती। वो बस हवाबाजी है। वहीं दूसरी तरफ एक ब्रेक थ्रू, जैसे कि बिजली की खोज, उसकी कीमत भी ज्यादा हो सकती है, पर वो असल में लोगों की जिंदगी बदल देती है। उसकी एक मजबूत बुनियाद होती है। तो अगली बार जब भी कोई नई चीज बाजार में आए और हर तरफ उसी की चर्चा हो, तो रुक कर बस एक सवाल पूछना है, क्या ये सच में एक दुनिया बदलने वाला ब्रेक थ्रू है, या ये सिर्फ एक और केला है? फैसला इसी सवाल के जवाब में छिपा है।